आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो पेपर हुआ है जीआईसी प्रवक्ता का लेक्चरर का, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जो 40 प्रश्न हैं जीएस के, उस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में सारे प्रश्न कराए हैं, इसलिए बच्चों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, सर वही प्रश्न आए हैं जो आपने कराए हैं। आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? आपका सही उत्तर है नोएडा। ये नोएडा है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरुथ सिंह ने किया। ये सही उत्तर है तीरुथ सिंह। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? आपका उत्तर है चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी, महात्मा गांधी। ये आपका सही उत्तर है। और आगे देखते हैं। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? सही उत्तर है आपका ग्रामीण उद्योग। क्या है ये? इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम मैंने कई बार अपने पढ़ाते समय बताया है कि 16 दिसंबर 2005 को ये लागू हुआ। इसमें 6 क्षेत्र होते हैं, जिसमें बिजली है, पानी है, सड़क है, सिंचाई है, इस तरीके के दूरसंचार है। ग्रामीण उद्योग इसमें नहीं है, बल्कि ग्रामीण उद्योग की जगह ये ग्रामीण आवास है। ये मैंने आपको बताया है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती नहीं है? नहीं, जाम्बिया। इसका सही उत्तर है जाम्बिया। गुजरती किससे है? मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में बार बार बताया है। जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स देखी है, उनके बहुत ही शानदार प्रश्न हुए हैं। जीआईसी प्रवक्ता में से 40 में से 39 प्रश्न, 38 प्रश्न उन्होंने करे हैं। पूरा करंट अफेयर्स से आ गया, सारा डिस्कस कराया है। करंट अफेयर्स ही पढ़ाते पढ़ाते स्टैटिक जीके पढ़ा दी, और इतना आ गया कि बहुत ज़्यादा जीआईसी प्रवक्ता में, जीआईसी लेक्चर में प्रश्न हुए हैं। देखिए, यह कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, जाम्बिया से नहीं गुजरती है। मैंने कई बार आपको बताया, सोमालिया से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, गैबोन से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, इक्वाडोर से गुजरती है, और मालदीव से भी गुजरती है। इंडोनेशिया से भी मैंने बताया था, किरीबाती से भी मैंने बताया था। सारी मैपिंग करा कर फेंक दी थी, बड़े अच्छे शब्दों में बताया था, और सब बच्चों के याद है। आइए, इसलिए इसका जाम्बिया उत्तर है। आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? लवण सहिष्णु, ये लवण सहिष्णु को, जो नमक को, लवण को सहन कर सकती है, वो ऐसी कौन सी फसल है? खरबूजा है। ये मैंने बहुत बार समझाया है। लोबिया नहीं है, मटन नहीं है, चुकंदर नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक राज्यपाल था। और ये जो हुआ था युद्ध 1018 में हुआ था, और ये 12वां आक्रमण था महमूद गजनवी का। मैंने बताया था पढ़ाते समय कि गजनवी ने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को भी पराजित किया था। और इसने का मतलब महमूद गजनवी ने युद्ध जब किए तो राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे कालिंजर का जो शासक था चंदेल, वो क्रोधित हो गया था, और क्रोधित होकर उसने ग्वालियर का जो शासक था उससे संधि कर ली थी, और उसे जान से मरवा दिया था। ये मैंने बहुत बार आपको बताया था। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका सेबी। आइए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब असम 6 लिखा हुआ है। असम में 7 राज्यसभा की सीटें होती हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 31 हैं, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद में महाराष्ट्र मैंने बताया था आपको 19 होती हैं, तमिलनाडु में 18 होती हैं, पश्चिम बंगाल में
16 होती हैं, बिहार में भी 16 होती हैं, कर्नाटक में 12 होती हैं, मध्य प्रदेश में 11 होती हैं, आंध्र प्रदेश में 11 होती हैं और गुजरात में 11 होती हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैपिंग कराते समय भी समझा दिया था। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? गोई प्रिया समिति। आइए आगे देखते हैं। अगला है, सौर ऊर्जा का संलयन क्या है? संलयन क्रिया। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन क्रिया। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 2016 में शुरू की गई। ये मैंने बहुत आपको कई बार बताया है। आगे देखते हैं। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों को जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? उत्तर है 14। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका, शब्दों के युग्म को चुनिए। मृत्यु रोग, ये आपका विषम है। अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन बनती है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में मयूख संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस स्थानीय जनपद पे है? तो ये है आपका मथुरा। आइए आगे देखते हैं। अगला है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना। अब इसमें कौन कौन से थे उस समय? 6 कौन कौन थे? एक स्वास्थ्य और कल्याण था, वास्तविक वित्तीय पूंजी यानी बुनियादी ढांचा था, समावेशी विकास था, मानव जीवन में जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 पे ए पे नवजीवन का संचार था, और नवोन्मेष जो अनुसंधान और विकास था ये आपका लिखा हुआ है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन था। इसलिए आपका ये गांवों के अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण नहीं था। आइए आगे देखते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, विलुप्त संख्या छांटिए। देखिए इसमें क्या है, ये 20 है। 20 क्यों है? इसमें सभी इस तरीके से हुआ है अपने सामने से, जैसे 9 तिया 27, 2 29 हो गया, और आपका 26 तिया 78 और 2 80 हो गया, 6 तिया 18, 2 20 हो गया। इस तरीके से ये आएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है, हड़प्पा पुरास्तंभ बनमाली किस नदी पर है? रंगोई नदी पर है। यह आपका सही उत्तर है, रंगोई नदी पर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल उद्योग है जो प्रमुख उद्योग नहीं है, ये एमपी का उद्योग है। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देसलपुर नहीं है, और देसलपुर है कहाँ? ये आपका गुजरात में है, और गुजरात में भी कहाँ है? भुज जिले में है गुजरात के। आइए आगे देखते हैं। अगला है, मिलान करने के लिए आया। लो एस का संबंध किससे है? तो आपका है इटाबिरा से। चौथा है, मैंगनीज का संबंध किससे है? आपका है जो चियोतुरा से। तीसरे से, तांबे का संबंध किससे है? आपका है सडबरी से, और बॉक्साइट का बाईपास से। इसका विकल्प नहीं आ पाया, इसलिए ये है। साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि जो नए जुड़े हैं इस चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक भी जरूर दीजिए। आइए देखते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख है? बृहदत्त का है। ये आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? जैता नहीं है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? अब ये थोड़ा सा अवस्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा गया है, ये वाला है। और नचना कुठार कहाँ है? ये एमपी में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? ये भी एमपी में है। और एमपी में पूछा जाए कहाँ है? कटनी जिले में है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? ये एमपी में है। एमपी में पूछा जाए कहाँ है? तो ये सतना जिले में। सब मैंने आपको बता रखा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के नीति निर्देश तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का सुनिश्चित करें? 43A है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? 14 दिन कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार कब दी गई? किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा दी गई। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 365 में। बहुत बार मैंने अच्छे तरीके से ये समझा रखा है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 166 में क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राज्य के कार्य का संचालन करने की व्यवस्था है। 167 में क्या है? राज्य को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और 168 में क्या है? मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि राज्य के जो विधानमंडल होता है उसके गठन की व्यवस्था है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गाडरवारा आंध्र प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह जयंती द्वारा जोड़ा गया। ये कई बार आपको बताया है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 11वां कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख है। आइए अगला है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? शाह आलम। अगला है, बारहवें में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन? सी रंगराजन। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33 है। और मैंने आपको कई बार बताया है ये चौथा स्थान है भारत में क्षेत्रफल में। प्रथम स्थान किसका है? मैंने बताया था राजस्थान का है। दूसरा मैंने बताया था मध्य प्रदेश का है। तीसरा मैंने बताया था महाराष्ट्र का है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आइए, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करना कहलाता है रिले खेती कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ऊपरी वाले क्षेत्र में। आइए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? इसे कहा जाता है जौनपुर को। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपका ये पेपर ठीक हुआ है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 85 प्लस 86 प्लस आपके होने चाहिए और 40 में से आप ऐसा प्रश्न पत्र आया है 38 और 36 होने चाहिए आपको। आइए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ उद्देश्य से। अरे यार चल रही है।